सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः भूनावोजमार्दण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्ज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्ति सुधारणव देवचन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्त्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नौघशान्ते श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवर्धमानाख्य क्रिया भोव्याभिनन्दिता। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, शिवईशो भगवान की जय, सिद्धचक्र महाविधान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परिपूर्ण निरापक श्रवण से 108 योग सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। हाँ, विधान का तृतीय दिवस धीरे धीरे अर्घ बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग उसका आनंद आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के गुणानुवाद करने में इतना आनंद आ रहा है तो भगवान बनने के बाद कितना आनंद आएगा आप सोच लो। हाँ, तो आपको आनंद आ रहा है, अंतरंग से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ? बहुत प्रेरित करना पड़ रहा है। हाँ? आप चाहते तो आनंद, फिर भी हमें प्रेरणा देना पड़ रहा है। क्यों ऐसा? इस परवश नहीं है, सोच है। आनंद जो है आत्माश्रित होता है, सुख जो होता है इंद्रिया आश्रित होता, पराधीन होता है। तो हम उस धर्म को हमें प्राप्त करते हैं तो वह आनंद की लहर अपने आप प्रारंभ हो जाता है। हम लोग भगवान जो धर्म से निष्ठ उनकी छत्र छाया में बैठे हैं और उस धर्म की आराधना कर रहे हैं। तो एक श्लोक के द्वारा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। यथा चंद्रम विना रात्रि कमलेन विना सर तथान शोभते जीवो बिना धर्मेन सर्वदा। जैसे चंद्रमा की शोभा रात्रि के बिना नहीं है, रात्रि की शोभा चंद्रमा के बिना नहीं है, इसी प्रकार सरोवर की शोभा कमल के बिना नहीं है। इसी प्रकार जो शोभा आपका जीवन मिला है उसकी शोभा किससे है? धर्म के बिना शोभा नहीं है। आप कितनी भी आप शोभा को बढ़ाने वाली चीज़ों को अपनाओ लेकिन वो शोभा नहीं है, वह मुरझाने वाली चीज़ें हैं, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता और उल्टा हुआ उसके द्वारा आपको अशुभनीय चीज़ बन जाते हैं। ऐसे संसार में चीज़ें हैं जिनको हम अपना रहे हैं लेकिन आज तक हमने धर्म को अपनाया नहीं है। धर्म के द्वारा ही आत्मा सुशोभित होता है और अनंत काल की सुशोभित होता है, वह कभी उससे मुक्त नहीं होता, अशुभनीय कभी नहीं होता। ऐसा वह धर्म महान आत्माओं ने अंगीकार किया जो कि पति से पावन बनाने वाला धर्म। आज हम उसकी वर्णन, उसका गुणानुवाद कर रहे हैं और धीरे धीरे वह हमें अपने जीवन में आएगा। केवल शब्दों से आ नहीं सकता, जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वह प्राप्त नहीं होता। जैसे नाव में बैठने के बाद नाव आपको पार कराती है लेकिन देखने वालों को, सुनने वालों को नहीं मिलता, क्या पार नहीं कराता। इसी प्रकार धर्म भी आपको केवल सोचने और विचार करने से नहीं, आस्था और आचरण के द्वारा ही इसको स्वीकार किया जाता, वही पार करा सकता है। नहीं तो नहीं। धर्म के नाव को देख रहे हैं लेकिन हम उसमें आस्था और आचरण को नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए हम वह उससे पार नहीं हो सकते हैं। केवल हम अभी वर्णन करने में लगे हैं, जो वर्णन कर चुके हैं, जो वर्णातीत है उसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं लेकिन जीवन में उतारना पड़ेगा तब उसका आस्वाद आ सकता है। तो ये भी एक आपको साधन है। भक्ति के द्वारा भी उस धर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज वर्तमान में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस धर्म को प्राप्त कर सकें, लेकिन आज आचार्यों ने कहा उस
धर्म को प्राप्त करने के लिए हम उस प्रकार की शक्ति को जगा दें जो भक्ति के द्वारा वो शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वह हमारे जीवन में वो धर्म आ सकता है। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों ने भक्ति की है और भक्ति के द्वारा ही उनने उस धर्म का आस्वादन किया है। क्योंकि आज इस प्रकार हम कर नहीं सकते, आप भी देख रहे हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं, केवल भूमिका तक नहीं बना पा रहे हैं। भले हमने निर्गंध अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो केवल निर्गंध होने मात्र से नहीं होता है, उसको जो है ना, हाँ कड़ाव तो मिल गया, लेकिन कड़ाव को हम चूल पर नहीं चढ़ा पा रहे हैं। समझे? चूल पर जब तक चढ़ाएंगे नहीं तब तक वह पकवान तैयार नहीं हो सकते। समझे? कड़ाव तो मिल गया, लेकिन आचार्य ने कहा कितनी सुंदर बर्तन हो, लेकिन चूल पर चढ़ाना ही होगा। हाँ, तो आपको मिल तो गया है, लेकिन कड़ाव पर चढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? काला न हो जाए, हाँ गड़बड़ न हो जाए। अरे ये वो बर्तन किस लिए लिया है भाई? उसको देखने के लिए है क्या? दिखाने के लिए? देखने का उसके द्वारा काम लेना है, उसको हमें प्राप्त करना है। समझे? हाँ, आप में और आपको भी शरीर मिला है और देवों को भी शरीर मिला है। अंतर क्या है? अंतर ये है केवल वो लड्डू का डिब्बा है और आपका जो है कड़ाव है। कड़ाव में ताजे ताजे तैयार होते हैं, वहाँ तो भासे खा रहे हैं। वो लड्डू का डिब्बा दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ कड़ाव दिखने में ठीक नहीं लगता, लेकिन अच्छा स्वादिष्ट हाँ ताज़ा मिलेगा तो यही मिलने वाला है। तो आपको ये मिला है, लेकिन आप कड़ाव पर चढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमको चढ़ाना ही है और शरीर के प्रति निर्ममता लाना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए आपको धीरे धीरे आप करिए। कई लोग यहाँ पर 8 दिन का उपवास भी कर रहे हैं, धीरे एक कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और आहार दान भी दे रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। देखिए कितनी लगन की बात है। हाँ, इतनी 3 बातें एक साथ हो रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है और कदम अच्छे बढ़ रहे हैं। हमको देखकर खुशी होती है। हाँ, ये बात है। यही तो इस विधान की विशेषता मानी जाएगी। केवल हाँ अर्घ चढ़ा के जाओ इतना नहीं, उसके साथ कुछ स्वाद भी ले लो। हाँ, बना रहे हैं तो कैसा है, तो थोड़ा सिंपल तो लेना ही पड़ेगा। सिंपल नहीं तो फिर क्या होगा? कहीं पूछेंगे कैसा लगा आपको? हाँ, क्या विधान आचार्य जाने ऐसा कहोगे? नहीं, तो आपको ही पूछेंगे। आपने जो है 8 दिन तक आपने आनंद लुटाया। आनंद सही में है क्या? अंदर में है कि बाहर से है? परवश हो के सोवश के? नहीं, हम अंदर से। महाराज आते न आते तो यहाँ पर विधान होना था, है ना? होना था ना? नहीं था ऐसा? हाँ था। आज इन्हीं सुना है कि यहाँ पर हर साल यहाँ पर विधान होता है। हाँ, और यहाँ पर जो है ना जल्दी हो गया, बात अलग, महाराज के निमित्त से बात अलग है, लेकिन होता है यहाँ पर। तो इसके कारण लेकिन विशेष इसमें हाँ आमंत्रित हो गए महाराज लोग, इसलिए और विशेष रूप से हाँ उत्साह आ गया और वह आनंद आ रहा है। आएगा आनंद धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे वह उसके बाधक कारण दूर होती जाएंगे, वैसे वैसे अंदर से शक्ति बढ़ती जाएगी। तो भक्ति यदि हम कर रहे हैं, हमारे भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए, तो अवश्य आपको ऐसी शक्ति मिलेगी, कभी आप पीछे कदम नहीं रख पाएंगे। एक बार की बात है, एक जोड़ा था, दंपति, दोनों जल की यात्रा कर रहे थे। जहाज़ में बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं और जहाज़ चालू हो गया, यात्रा प्रारंभ हो गई। जाते जाते कुछ समय के बाद एक महान बहुत भयानक तूफान आ गया। तूफान के बीच में वह जहाज़ फंस गया तो ऐसा फंस गया, बस जहाज़ चलाने वाले ने कहता अब इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। सबको याद कराया, अब क्या कर सकते हैं। सभी लोग भगवान को याद कर रहे, सभी लोग रोने लगे।
घबराने लगे, सब कुछ करने लगे। लेकिन वो व्यक्ति बैठा था ना, एक दंपति, उसमें से व्यक्ति पति था, वो हंस रहा है, सब रो रहे हैं, वो हंस रहा है। बताओ, सब लोग रो रहे हैं और घबरा रहे हैं, अब क्या होगा क्या होगा ये कह रहे हैं, और ये हंस रहा है। पत्नी बोलती तुम्हें मरण से डर नहीं है, और हंसता है और हंसता है। तो पागल हो गए क्या, क्या बात है, मरने के लिए तैयार है क्या, क्या बात है, हाँ कह रहा। तो फिर बहुत कहने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके पास एक तलवार था, म्यान में से तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। गर्दन पर रखती पत्नी हंसने लगी। हंस क्यों रही बताओ, गर्दन पर तलवार रखने के बाद तुम हंस रहे हो। वो कहते हैं मुझे आप मार नहीं सकते हैं, हमें आप बहुत चाहते हो, हमें छोड़कर कहीं आपको ज़िंदगी हाँ अच्छी नहीं लगती, तो हम मार नहीं सकते हैं, हमें विश्वास है, हाँ विश्वास है, इसलिए आप केवल दिखा रहे। ठीक वही कहता है, ठीक इसी प्रकार मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, ये आपत्ति आ नहीं सकती, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। समझे, इसलिए हंस रहा। आप समझ क्या रहे हैं, मेरा भगवान है और मैं 24 घंटा उनकी आराधना करता हूँ। हाँ क्या कहते हैं, इस संबंधी एक गाता है, नमोकार मंत्र की महात्म के कहते हुए इसमें आचार्य ने वर्णन किया। जिनशासन सारम 14 पुवान दो समुद्धारो जस्मने नमुकारो संसार क्यों कुनई। जो नमोकार महामंत्र, अपराजित महामंत्र, अनादि अनिधन है, वह जो है द्वादशांग का सारभूत है। ऐसा सारभूत जो नमोकार मंत्र जिसके मन में है, संसार क्या कर सकता है। पद के ही क्या कहा, नमोकार मंत्र जिसके मन में घुल चुका है, जीवन में आ चुका है, ऐसी स्थिति में 3 काल में संसार कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता, क्यों कुनई, क्या कर सकता है, कुछ नहीं करता। इसी प्रकार आप लोग भगवान की आराधना में ऐसे लगे हो तो आपका संसार कभी आपको डराने वाला नहीं होगा, आपके डर करके आपके चरणों में आने वाला है। ऐसे महाधर्म आपको आप लोग आराधना कर रहे हैं, इसलिए हमें भी खुशी होती है कि यह आज ऐसी शक्ति आज प्राप्त कराने वाला जो धर्म हमें प्राप्त हुआ। और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यह जैन धर्म क्या कहता है, प्रत्येक को भगवान बनाने वाला है। ऐसा नहीं कि तुम भक्त बने रहो, हम भगवान हम बने रहे, ऐसा नहीं। ऐसा धर्म है प्रत्येक को पति से पावन बनाने वाला, ऐसा धर्म है। जैन धर्म कोई व्यक्तिगत नहीं है, हाँ किसी वर्णवेदक नहीं है, किसी पक्षपात करने वाला नहीं, सबको। जैसे गंगा के तट पर कोई भी जाता प्यासा, कोई भी जाए, वो पशु जाए मनुष्य जाए कोई भी जाए, सबको पानी पिलाती है गंगा, सबको शांत करती है। इसी प्रकार सूर्य देवता भी सबको प्रकाशित आलोकित करके पथ प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार यह हमारा धर्म, ऐसा जैन धर्म, जैन कोई नहीं, मैंने बता चुका हूँ। जिन्होंने इसे जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। अब समझ में आता, कई बार नारा लगाते ना आप लोग, जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। पशु पक्षी भी इस धर्म को अपना करके पति से पावन बनते, ऐसा विश्व धर्म की जय बोलते हैं। विश्व के प्रत्येक प्राणी इस धर्म को अंगीकार करके कृतार्थ हो सकता है। ऐसा निष्पक्ष पक्षपात से रहित, सबको दया दृष्टि देने वाला, सबको करना दया आत्मीयता को बढ़ाने वाला जो कोई धर्म है, तो जिन शासन के द्वारा तो प्रतिपादित धर्म वो अहिंसा धर्म है। हाँ वही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ करे। जितनी भी आत्माएं पति से पावन बने, वही धर्म हमको मिला है। सौभाग्य की बात है, कई बार हमने प्राप्त किया भी होगा, लेकिन उसका हमने सही मूल्यांकन नहीं आंका, समझा नहीं, इसलिए छूट गया। आज कलिकाल में वह भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। पूर्व में ऐसा कोई पुण्य अर्जन किया था जिसके कारण ये मिला है, इसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है। पुण्य तो कई प्रकार के होते, पुण्य तो है, ऐसा भी पुण्य होता है जो संसार के लिए बढ़ाने वाला होता है, और एक पुण्य होता है जो संसार का नाशक होता है। ऐसा पुण्य हमें प्राप्त हुआ है। आप लोग जो है पुण्यार्जन प्रति समय कर रहे हैं, ये 700 पुण्य कहलाता है, जो आगे जा कर के आपको मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए कई लोग कहते हैं पुण्य बंध का कारण, ऐसा नहीं।
पुण्य बंध का कारण है कौन सा पुण्य? जो पापानुबंध पुण्य है वह संसार का कारण है। जो निदान बंध के साथ करते हैं, आदि आदि करते हैं, तो वह संसार का कारण हो सकता है। लेकिन यह पुण्य जो है, हाँ, पुण्य फला अरहंता। देखो अरहंत जो बने वो पुण्य के फल से, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है सर्वोत्कृष्ट कोई पुण्य है तो तीर्थंकर प्रकृति है। जिस नाम कर्म के ना वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, चाहो नहीं मिल सकता वो। जब तक वो आप उसमें जीवन में उतरेगा नहीं वो धर्म, तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति का भाव आप नहीं आने सकते। केवल शोलाकार भावना भाने से नहीं होता, भाना नहीं है, भाया जाता है। हाँ क्या मक्खन तो बात भाना पड़ता है, लेकिन कहाँ है खाली बर्तन में नहीं भाया जाता है। हाँ उसमें हाँ क्या होना चाहिए? दही होना चाहिए, मटन, तब वो भाओगे तो मक्खन निकलेगा। इसी प्रकार आपके हाँ 16 कर के भावना ऐसे भाव अंदर के आत्मा की जो है ऐसी विशुद्धि बढ़े तो हाँ आपको फल देगा। तो जो नेता बनते हैं, जो हमारे धर्म नेता ऐसे होते हैं, खुद तो नेता बने। नेता ऐसे नहीं होते हमारे यहाँ, नेता देता लेता नहीं देता है। ये है क्या? जब नेता यहाँ धर्म नेता जब जन्मता है तो हो सबको समृद्ध देखना चाहता है। हाँ ऐसे क्या 4.5 करोड़ 4 समय गिरते हैं आने से पहले ही 15 महीने तक। क्या रतन नेता कौन है? नेता धर्म नेता जन्मता है, उससे पहले 4 करोड़ प्रतिदिन कितने हो गए? अरबों खरबों में सबको समृद्ध करता है, तब उतरता है तो सबके चेहरों को प्रसन्न देखना चाहता, कोई रोते हुए निकला नहीं देखना था। ऐसा नेता होता है। नेता की परिभाषा और है, नहीं थी नेता कहाँ ले जाए, खुद जहाँ जा रहा वहाँ ले जाएगा। समझे? जहाँ वो जा रहे हैं वो इसी प्रकार हमें भी ले जाने वाला है। ये ऐसा नेता है। लेकिन आज के नेता जिसको हटाकर खुद नेता बनना चाहता है, जिसको गिराना चाहता है, वो ऐसा नेता हम नहीं बनना है। हम धर्म नेता के शरण में आए हैं। उनका ये ऐसा विश्वास है कि बस आप उनके समर्पित हो जाओ तो आपको अवश्य वह आप बनेंगे। जहाँ बीच पहुँच गए वहीं पर आप भी पहुँचेंगे। कितनी ऊंची बात है। देखो यह वास्तविक धर्म है। तो इस धर्म को हम अपनी शक्ति के अनुसार जितने आप अपने जीवन में इसको उतारोगे उतना ही आपका क्या होगा? जीवन में यह मानव जीवन कल्याणकारी होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुद्वाने त्वावंत मान समास देवी।